हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। ये पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 सेट ए के 51 से लेके 100 तक क्वेश्चंस के सोर्स डिस्कस करेंगे। मेनली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को उस तरीके से शेड्यूल कर सकें। इसमें हम आंसर्स डिस्कस करेंगे और उसका सोर्स डिस्कस करेंगे। 51 टू 100 में 15 क्वेश्चन हिस्ट्री में से है, उसमें से आधे मॉडर्न हिस्ट्री में है और आधे मिक्स ऑफ मिडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री है। और बाकी के 15 क्वेश्चन इकोनॉमी से है, फिर 5 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्स से है, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से है और कुछ क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे है और 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली न्यूज से है, जिसमें क्वेश्चन में खुद लिखा है कि रिसेंटली ये न्यूज में आया था। तो इस तरीके से 51 टू 100 जो क्वेश्चन थे इस साल के यूपीएससी प्रीलिम्स में, उसका ये बाइफर्केशन है। तो पहला क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री का। एकदम स्टैटिक सा क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम में अगर आपने पढ़ा हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 1, 3 एंड 4। तो रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में से किसमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट था? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अलावा बाकी के तीनों रिजर्व सब्जेक्ट थे। फिर मिडिवल इंडिया में एक टर्म है फेनम, रेफर टू व्हाट? इट आंसर इज बी, कॉइन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज में भी आया था। सो इसका अगर जिसने आर्टिकल पढ़ा हो उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा हो उसको नहीं पता होगा, तो ये आप स्किप कर सकते हो, इसमें कोई गेस वर्क नहीं है। फिर फ्रीडम फाइटर्स पे क्वेश्चन था कि कौन सा फ्रीडम फाइटर गदर पार्टी से एसोसिएटेड है। सो स्पेक्ट्रम में अगेन स्टैटिक पोर्शन है, आंसर इज डी, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट स्क्रिप्स मिशन पे क्वेश्चन था, ये भी एकदम स्टैटिक से आया है। मतलब आप अगर स्पेक्ट्रम आपने अच्छे से थरोली किया हो ना, ये सारे क्वेश्चंस तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आंसर है बी। उसमें ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली would have members nominated by provincial assemblies as well as princely states. So this statement is wrong. Members of constituent assemblies would be partly elected and partly nominated. So that's why answer is B. Only statement 2 is correct. But with reference to Indian history, consider the following texts. So this was in news Jain monk का Jainism and Buddhism पे हमेशा से क्वेश्चन आते ही है, तो वो सबसे पहले थरो कर लेना चाहिए, स्कोरिंग होते हैं। तो यहाँ पे आंसर इज बी, 2 एंड 4। सो 2 एंड 4 जो है वो जैन टेक्स्ट है, बाकी के दूसरे टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट नहीं है। फिर हिस्टोरिकल पर्सन है और वो क्या कहा जाते थे उनको। तो कितने पैर्स करेक्ट है? तो इसमें बहुत सही इस बार से यूपीएससी पैटर्न ये है कि कौन सा पैर सही है वो नहीं पूछ रहे हैं, जस्ट कितने सही लग रहे हैं आपको वो पूछा जा रहा है। तो योर आंसर इज सी, 2 पैर्स आर करेक्ट। सो देखिए, आर्यदेवा इज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, सो फर्स्ट इज रॉन्ग, अदर 2 आर राइट। सो आंसर इज सी, 2 पैर्स ओनली। अगेन हिस्ट्री से क्वेश्चन है। सो इन्वेशन पे था, मुगल इन्वेशन था, मिडिवल हिस्ट्री का क्लियर कट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर इज बी, 2 ओनली। बाकी के 2 स्टेटमेंट्स गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। फर्स्ट इन्वेशन हुआ था ड्यूरिंग द रेंज ऑफ अलाउद्दीन खलजी, नॉट जलालुद्दीन खलजी. So that's why it is wrong. And Tughlaq didn't lose the portions of northwest of his kingdom. So statement 3 is also wrong. फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुला दरान क्या है? Who were known that? Sayyads were known as, again, as very static portion. With reference to Indian history, consider the following statements. तो यहाँ पे again spectrum comes into play. Statement 1 is wrong because Gajapati rulers were, their dynasty was ended before the Dutch establishment. So there is a difference between the time zone, कुछ years का gap है। तो प्रजापति रूलर्स की डायनेस्टी खत्म हो गई थी, उसके बाद डच आए थे और उन्होंने एस्टैब्लिश की थी अपनी फैक्ट्रीज इन मसूलीपट्टनम. So other 2 statements are correct. First statement is wrong. So answer is B, 2 and 3 only. Then Kautilya's Arthashastra. तीनों statement correct है. So answer is D, static portion again. Now comes economy portion. So ये बहुत बार न्यूज में आया है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का क्या बेनिफिट है, क्या
disadvantages है. So your statement 1 and 3 is wrong. Statement 1 and 2 are correct. So answer is A, 1 and 2 only. फिर नेक्स्ट इज इकोनॉमी पे कौन सी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है. तो अगर आपने जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो फैब में जो आता है उसमें क्लियरली कौन से स्टेट्स क्या क्या हायर प्रोड्यूस करते हैं वो लिखा होता है. एंड ये बेसिक हमें पता होना चाहिए ताकि बिकॉज ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो काफी बार न्यूज में भी आता ही रहता है टी बोर्ड ने ये किया, इसमें ये प्रोडक्शन कम हुआ. सो यहाँ पे आंसर इज ए, only one state है because the leading tea producing states are Assam, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. So हमारे जो options है उसमें सिर्फ Kerala included है. So answer is A, one state only. Consider the following statements. Economy का question again. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमेशा मतलब हर 2 दिन में ये न्यूज में आती है, वैसे टॉपिक्स हैं. तो इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी. सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. सो आंसर इज B, 2 and 3 only. With reference to Bank Boards Bureau, again very often comes in news. Economic Times में आता है. So for news, the best papers which I would recommend are Economic Times. अभी उसको अलग नहीं छोड़ सकते, सिर्फ हिंदू से नहीं होगा. So what I prefer is Indian Express and Economic Times. ये दोनों में most of चीजें cover हो जाती है. But Hindu is also important from means point of view because उसमें जो editorial section होता है उसमें से काफी means के question cover हो जाते हैं. So यहाँ पे BBB Banks Board Bureau के बारे में बात हो रही है. उसके बारे में कुछ statements है, आपको select करना है कौन सा सही है. So first is wrong. The governor of RBI is chairman of BBB. That's wrong. उसका अलग से election होता है. अभी recently ही नए chairman elect हुए हैं. And rest of the 2 statements are correct. So answer is B, 2 and 3 only. With reference to convertible bonds, consider the following. General understanding and news पे है. Both the statements are correct. फिर इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे है. तो इंडिया किन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है? तीनों का मेंबर है. बहुत बार न्यूज में आता रहता है. नेक्स्ट इज वियतनाम. वियतनाम काफी बार न्यूज में आया है. इंटरनेशनल रिलेशंस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है. सो 5 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट सही है? सो आंसर इज C, 1, 3 and 4. So Vietnam is not multi-party political system. It is one-party state ruled by a communist party, and it is not the most productive e-service sector. So ये 2 statements गलत है, बाकी सही statements है. फिर which of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? So this is a very direct question. Controlling inflation is the function of RBI. So your answer is D, Reserve Bank of India. Next is NFTs. Again, very hot topic, very much in news. So answer here is A, 1 and 2 only. They cannot be traded or exchanged and cannot be used in commercial transactions as of now. Future में ऐसे लॉस बन सकते हैं पर अभी वो commercial transactions में use नहीं हो रहे. अभी they are being used for investment purpose. And then there is speculation कि आगे उनका future क्या रहेगा. Consider the following points. Basic geography का question है. यहाँ पे the important point is which are not correctly matched. So 4 options है, उसमें से सिर्फ एक ही correctly match है, वो है गांधी सागर, which is in Madhya Pradesh. So your answer is C. Only the 3 pairs are not correctly matched. So घाट प्रभा हिडकल बोलते हैं, वो कर्नाटका में है. इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है और मैथॉन झारखंड में है. नेक्स्ट है इंडिया में who compiles the information on industrial dispute closure retrenchments. So here it is basic understanding. C, Labor Bureau है. ये इंडस्ट्रियल एक्ट में सब इंक्लूड किया है. ये सब के प्रोविजन जो डिस्प्यूट्स है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग पे है. न्यूज में भी काफी बार आता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन. So answer is A, 1, 2 and 3. It ensures that coal mining companies deliver coal. ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर नहीं कर सकती. So यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है और ये न्यूज में भी आ रहा है अगेंस्ट द न्यू कोल वेंचर एंड विलेजर्स के भी झारखंड में इस पे डिस्प्यूट चल रहा है.
Next is if a particular area is brought under the 5th schedule. So this is from Indian polity. उससे क्या impact होगा? So impact is A, that this would prevent transfer of land of tribal people to non-tribal people. Static portion, Lakshmikant. Then consider the following statements. India Sanitation Coalition, it was in news in New India Express. So which of the statements are correct? Answer is B, 2 only. Because it is not supported by World Health Organization, यहाँ पे UNICEF अपना role play कर रहा है because it's related to sanitation. And दूसरा statement is correct. So your answer is B. Now, which of the following has been constituted under Environment Protection Act? So answer is C, Central Groundwater Authority. So Environment Protection Act काफी बार न्यूज में आता है, तो अगर आप उसका इंडेक्स भी देख लो ना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट वो एक्ट क्या एस्टैब्लिश करता है. So it is very important to go through at least the index of the act and know the basic idea कि what act is trying to cover. Next is United Nations Credentials Committee. ये Economic Times में न्यूज में था. So your answer is A, 3 only. First, the committee is set up by General Assembly and not Security Council, and it meets in November and not in March, June, and September. Next is which polar code के बारे में है. So answer is A, International Code of Safety for Ships Operating in Polar Regions है. Environmental concerns है in the polar regions. It came in news in the Hindu. Link is already in the document. With reference to United Nations General Assembly, consider the following statements. Again, static portion General Assembly के बारे में हमें basic पता होना चाहिए. Answer is D. So all the statements are correct. With reference to T-Board, again it keeps coming in news in the business page. So it is a statutory body. T-Board Act 1949 में established हुआ है. Answer here is D, 1 and 4. So it is a regulatory body. It is not attached with the Ministry of Agriculture, and uska headquarter Kolkata mein situated है. So answer is D, 1 and 4 statements are correct. Which of the following best describes greenwashing? Again, very much environmental concerns. So answer here is A, false impression that companies' products are eco-friendly and environmentally sound is called greenwashing. Again, news में आया है. The Hindu is the source. So this question is basically from the static portion. Geography का इन्होंने बस term interchange कर ली है. So both the statements are incorrect. Right statement would be low clouds reflect the solar radiation and high clouds have high absorption of infrared radiation. Next is BDBD is it's about BDBD and refuge settlement का news में काफी बार आता रहता है. So recently श्रीलंका का आया था, उसके आर्टिकल में BDBD का mention हुआ था. So that is a large refugee settlement in Yumbi district of Uganda. So first statement is incorrect. Next 2 and 3 statements are correct. So answer is C. Now basic map question है and organization वाला question है. So यहाँ पे कौन है Turkish state के organization के members. So basically 4 members थे, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey, and बाद में Uzbekistan ने join किया था. So in the given options, C is the correct, 2 and 5 only. Now it is again about environment because काफी environment को protect करने के efforts चल रहे हैं हर एक साल पे, उसमें improvement हो रहा है and ये individually news में आए हैं. So first is wrong. Rajasthan has the largest solar park, ये भी news में था. फिर कोची का fully carbon net zero carbon neutral airport बना है and completely operates on solar power. It was in news. And last is Andhra Pradesh has India's largest floating solar power plant. So here the answer is B, 2 only. And the largest floating solar plant ka, you need to keep a watch because abhi recently the news came that Tata is planning a largest solar floating plant in Kerala. So this answer can change later. फिर UNCLOS पे है, again UNCLOS keeps on coming in news. And उसमें उसके clauses पे है, so answer is 3. So all the 3 statements are correct. So your answer is D. All are correct. A basic UNCLOS के
टेक्स्ट है, यू कैन जस्ट रेफर टू इट एंड यू विल गेट टू नो, एंड न्यूज में आता ही रहता है. सैंटोको आइलैंड्स भी बार बार न्यूज में आता है बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्यूट. सो योर आंसर इज बी. चाइना एंड जापान का मैरीटाइम डिस्प्यूट्स है ओवर द आइलैंड्स एंड ईस्ट चाइना सी. नाउ नेक्स्ट इज, ये सारे न्यूज में आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो ये क्यों आते हैं, ये रीजन क्यों फेमस है. सो कितनी पेयर्स करेक्ट है. सो योर आंसर इज सी, which is incorrect. A first pair is incorrect because China अपना permanent military base presence है ना गुनिया में plan कर रहा है according to the US officials. So first statement is incorrect. Next is ये जो regions है वो कौन सी country में है, ये सारे regions भी news में आए हैं. So 2 pairs are correct. Answer is B. जो third and fourth है वो incorrect है. Right answer is Tanzania and Catalonia के लिए Spain right answer है. It was also quite in news. Now next is about the wildlife protection. So इसमें actually amendment government plan कर रही है to bring out an amendment act and it was in news. So your answer is A, 1 and 2. Apprehension of the protected wild animal being a danger to human life is not a sufficient ground. So that's why the statement C 3 is incorrect. It is यहाँ पे लिखा है sufficient ground है but sufficient नहीं है. Actual danger होना चाहिए. Apprehension is not the sufficient ground. नेक्स्ट इज कौन से स्पीशीज है जो कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी है. सो दैट इज एंट. इट वाज इन न्यूज. फिर अगेन हिस्ट्री. सो वेरी स्टैटिक पोर्शन. सो 2 पेयर्स आर करेक्ट. जो इनकरेक्ट है वो है 3 and 4. उनके सही आंसर है ओडिशा एंड उत्तराखंड. नेक्स्ट इज किंग्स दिए हैं एंड डायनेस्टी दी है. अगेन अ स्टैटिक पोर्शन. आंसर इज बी. जया शक्ति एंड बोजा के गलत डायनेस्टी लिखे हैं. फिर संगम लिटरेचर के बारे में पूछा गया है. आंसर इज बी. इट इज द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना was known to संगम पोएट. स्टैटिक पोर्शन अगेन अ स्टैटिक पोर्शन. योर आंसर इज ए अकबर. एंड इसके बारे में न्यूज में भी आया था योग वशिष्ठ के बारे में. नाउ दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज. ये खुद क्वेश्चन खुद लिख रहा है कि न्यूज में अभी आया था रामानुज का स्टैचू इनॉग्रेट हुआ था. सो व्हाट, तो इट्स ऑब्वियस दैट वी नीड टू रीड अबाउट रामानुजा अ बिट मोर. So your teachings of Ramanuja, the best means of salvation was devotion. That was his main teaching. So again, it was in news. So source is news. Next is Somnath में new circuit house inaugurate हुआ था near Somnath temple. So we need to know about Somnath temple and Somnath पे काफी news articles आते रहते हैं. So your answer is A, 1 and 2 only. Statement 3 is incorrect. Then what best describes the role of B cells and T cells? This is post COVID में science and tech में जो body में cells है उसके बारे में काफी आता रहता है. So your answer is D. They protect the body from diseases caused by pathogens. It came in an Indian Express. Next is again nanoparticles के बारे में. Again it keeps on coming in news. So which are the correct statements? Answer is D. 2 and 3. Statement 1 is incorrect. Nanoparticles do exist in nature, which are not man-made. Next is DNA barcoding. DNA barcoding basically ये कि कोई एक section और छोटा सा DNA का section हम लेके उसको tag करते हैं ताकि हम species identify कर सके. So it is not used to assess the age of the plant or animal. Statement 1 is wrong. So answer is D. 2 and 3 वो दोनों सही statement है. Mainly it is used to identify undesirable animal or plant material in processed food. So it came in Indian Express. Last question is acid rain. So again, a very textbook question. It also was in news. So nitrogen oxide and sulfur dioxide are the main causes of acid rain जो volcano eruption से हुआ था. That was the article about. So answer is B. 2 and 4 only. If you want to have this PDF for your reference, you can easily get it on our Telegram channel. The link is already provided in the description. अगर आपको और कोई queries या doubts हो आप हमें comment box में जरूर से लिखिए. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए. अगर आप चाहते हैं हम और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. धन्यवाद.